महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद तमाम टीवी चैनलों के एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। लेकिन इस बार एग्जिट पोल के नतीजों से ना तो किसी दल में उत्साह दिख रहा है और ना ही कोई इनसे नाराज दिख रहा है, क्योंकि इसे अब राजनीतिक दल एंटरटेनमेंट टीवी शो बताने लगे हैं। क्योंकि जिस तरह से ये एग्जिट पोल हर बार फेल हो रहे हैं, उसके बाद ये एग्जिट पोल खुद ही सवालों में आ गए हैं। लेकिन नतीजों पर जरूर लोगों की नजर बनी हुई है। तो वोटिंग के बाद किस दल की जीतने की दिख रही है उम्मीद, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही तरफ से जीत के दावे हो रहे हैं। जहां महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर 65.11% वोट पड़े, तो वहीं झारखंड में 69% मतदाताओं ने मतदान किया। झारखंड में 2% तो महाराष्ट्र में 4% ज्यादा मतदान 2019 की तुलना में हुआ है। अब ये वोट किसके पक्ष में गया, ये 23 नवंबर को नतीजों में सामने आएगा। लेकिन इससे पहले तमाम टीवी चैनलों के एग्जिट पोल सामने आए हैं। लेकिन दोनों ही राज्यों में एग्जिट पोल बटे हुए दिखाई दिए। महाराष्ट्र में 6 एग्जिट पोल महायुति की सरकार बना रहे हैं, तो 2 में एमवीए की सरकार बन रही है। 2 एग्जिट पोल हंग असेंबली बता रहे हैं। वहीं झारखंड में मामला 50-50 बताया जा रहा है। ऐसे में एग्जिट पोल से तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। वैसे भी लोकसभा चुनाव और उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। ऐसे में राजनीतिक दलों को भी एग्जिट पोल पर ज्यादा भरोसा नहीं है। वोटिंग के बाद एमवीए की तरफ से मुंब्रा कलवा विधानसभा से शरद पवार गुट के उम्मीदवार जितेंद्र आहवार ने दावा किया कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है। एमवीए को कम से कम 160 सीटें मिलेंगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। जिस तरह से लोगों ने वोटिंग की है, जिस तरह से लोग कह रहे हैं, उस आधार पर राज्य में सबसे ज्यादा कांग्रेस के उम्मीदवार ही चुनाव जीतेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। सीएम महाविकास अघाड़ी का ही होगा। तो दूसरी तरफ झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की जीत का अनुमान जताया गया है। वैसे बीजेपी की तरफ से भी जीत के दावे किए गए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।